हेलो देयर। समय आ गया है एक और तरह की फ़ाइल को सीखने का, और वो है लोडिंग फ़ाइल। सो अगर वेल आई गेस अब मुझे ये वैसे कहना छोड़ देना चाहिए, बट जो रिएक्ट के अंदर आपने सस्पेंस जो कंपोनेंट उसको वैसे कहना चाहिए, वो आपने यूज़ किया होगा मे बी, और उसके अंदर आप उसको एक फॉल बैक दे सकते होते हैं। एंड लाइक जब तक कोई चीज़, मतलब जो उसके बच्चे हैं वो जब तक लोड हो रहे हैं तब तक बेसिकली जो आप उसको फॉल बैक प्रोवाइड करेंगे उसको वो रेंडर कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये हम यूज़ करते हैं फॉर लोडिंग स्टेट्स, मतलब कि बैकएंड से हम कुछ चीज़ जो है या किसी भी थर्ड पार्टी थिंग से हम जो अपना डेटा है उसको करें फेच, एंड वाइल दैट इज़ हैपनिंग हम सम सॉर्ट ऑफ स्केलेटन या फिर कोई भी लोडिंग स्टेट जो है वो दिखा सकते होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है ये बेसिकली उसी चीज़ को यूज़ करता है, सस्पेंस बाउंड्री जो है रिएक्ट की, बट ये उसको थोड़ा सा लाइक जो इसकी ये स्पेशल काइंड ऑफ फाइल्स हैं उनके साथ उसको ना थोड़ा सा इजी, वैसे वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप डायरेक्ट सस्पेंस से भी करते हैं, बट ये आप थोड़ा और कर सकते हैं। तो थिंक अब जिस तरह से हमने कुछ प्रीवियसली देखी हैं फाइल्स लाइक लेआउट, नॉट फाउंड, पेज, एरर एट्सेट्रा, तो इसी तरह से एक हमारे पास फाइल होती है लोडिंग डॉट टी एस एक्स। वेल आई शुडंट से द एक्सटेंशन, जस्ट द लोडिंग फाइल। तो लोडिंग फाइल जो है ये तब रेंडर होगी इसके अंदर से भी, जस्ट लाइक दीज अदर वंस। हमने इसमें से एक डिफ़ॉल्ट जो है वो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना था, विच शुड रिटर्न अ JSX। तो जब तक सर्वर साइड, ये आपने वैसे याद रखना है, जब तक उसका जो सिबलिंग या उसके चिल्ड्रन, सेम रूल इसका भी अप्लाई होगा कि अगर चिल्ड्रन का कोई अपना लोडिंग है तो देन वो वाला रेंडर होगा, लाइक जो भी नियरेस्ट है ना उसकी बात होती है, जो भी नियरेस्ट उसको मिलेगा वो उसको रेंडर कर देगा। तो जब तक सर्वर कंपोनेंट के अंदर लोडिंग हो रही है फॉर एनी थिंग, जब तक उसमें से JSX रिटर्न नहीं हो जाती तब तक उसका मतलब है कि उसमें लोडिंग हो रही है। तब तक ब्राउज़र जो है उसको वो वाली JSX दी जाएगी जो आप लोडिंग फाइल के अंदर से रिटर्न करेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट। यस, तो इसको हम यूज़ करते हैं, एंड आई विल शो यू कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। सो क्विकली आई विल रन द server, and the thing is not thinking, so maybe I will have to do it manually, which is fine. Okay, सो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने ये किया था ना, लाइक किसी भी लेवल पे आप अपनी ऐप डायरेक्टरी के अंदर किसी भी लेवल पे आप लोडिंग, सॉरी, ये जो दूसरी फाइल्स हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से लोडिंग जो फाइल है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़ मे बी इसको अब रख लें या फिर रिमूव कर दें, आई डोंट नो। मे बी ये जो कस्टमर है probably don't need that anymore, right? तो इस पेज के अंदर कुछ हो भी नहीं रहा, एंड मे बी इसको हम कह देते हैं यूज़र्स, बिकॉज मैं जेसन प्लेस होल्डर जो है उसको भी यूज़ करने वाला हूँ। सो लो एंड behold जेसन प्लेस होल्डर, एंड इसकी जो API है, let's use that. In fact, copy paste this, and what I will do, users page, and then I can do that. और इसके अंदर ये बेसिकली क्या आ रहा है, इसमें से वैसे टू डूज आ रहे हैं। लेट्स इसके अंदर से कुछ यूज़र्स होने चाहिए, देयर दे आर, एंड इज इट like that? I guess इसमें से ऐसे we can just say that users, and limit can be 10 maybe, and I think that's what it means. और ये यसान जो है
rather than returning that, doing that, we can say this consoling logging, and उसके बाद हम क्या करेंगे, I will say in the pre thing yes exactly. So अब इसको हम like render करने के लिए what we need is go to the users page and it is gonna do the boom thing, but इसने वैसे by id 10 get किया. I had no idea it was gonna do that, but उसका मसला नहीं है. At least it is giving us something, right? तो अब जब तक ये वैसे pretty fast था by the way, you know, and in fact इसने अब इसको कैश भी कर लिया, so we cannot even do anything. तो I think इसको यहाँ से एक is it dynamic, मुझे भी याद नहीं है, and then we can say force dynamic and then it wouldn't cache this. Yeah, it is still so fast. Damn. I guess इसके लिए ना यहाँ पे एक like delay भी डाल देते हैं fake, if I can just make a promise bro. और इसके अंदर से मैं भी 2 सेकंडों का हम इसको एक डिले दे देते हैं and it is not delaying. Force dynamic is not forcing dynamicing because I didn't await that. Can you believe this? इसको await कैसे करते हैं? Do I just write that? Yeah, now you're talking. Yes, तो अभी ये like yes, तो अब हम उस स्टेट पे पहुंच गए हैं, बट जब तक ये लोडिंग हो रही थी, you know, the wait, तो let's make it more because why not, right? तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम हाथ पे हाथ धरे रख सकते हैं या फिर you know कहीं भी वैसे हाथ रख सकते हैं, you know, किसी भी appropriate place पे of course. और एक दूसरा ये है कि हम कोई आई डोंट नो लाइक कोई लोडिंग स्टेट दिखा सकते हैं. अब ये एक सर्वर कंपोनेंट है. हाउ डू वी लाइक क्लाइंट साइड पे हमें कैसे पता चलेगा कि अभी सर्वर में कुछ सर्वरिंग हो रही है? तो व्हाट वी कैन डू इज़ लोडिंग डॉट tsx. अगेन ये जो एक्सटेंशन है इज़ जस्ट extension, you know, अगर JavaScript होगा then it can be JSX or JS. TypeScript के केस में it has to be TSX because TS में direct JSX की support नहीं होती. I guess I should show you just in case आप like मैं almost each video के अंदर ये कह देता हूँ, but you might be wondering this is what happens. Like TSX के अंदर नहीं, TS जो file extension है वो इस चीज़ को recognize नहीं करती, तो it is gonna say कि what are you talking about? So let it know कि what we're talking about. We have to say the X at the end. So abhi let's just say loading, you know, that's also fine. And not found, bruh. See the loading thing over there. अभी वैसे हमने क्योंकि 5 seconds पे तक उसको कर दिया था, it's gonna stay 5 seconds, which is so cute. लेकिन ये अभी loading, just loading, that's not that good, right? So अब क्योंकि हमारे पास एक लाइब्रेरी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली हुई है, so उसका उपलब्ध नहीं, उसके अंदर हमें एक चीज़ उपलब्ध होती है. वैसे the Hindi speaking people can forgive me of course because मुझे exact pronunciation तो आती नहीं है, फिल्मों में ही सुनी हुई है, तो maybe it's not what I'm trying to say. नहीं, shit. अब वैसे इसने ये जो स्पिनर बनाया, we're not gonna use that. जो उसके अंदर है ना हीरो UI के अंदर, it is called spinner and directly from this brother. Or again, like we saw in the previous video, this has to be client if we are using this guy most of the times, but sometimes in some components it's not required. तो इसको इसका ना वैसे आप इसको कलर भी दे सकते होते हैं, लाइक करंट, या फिर दिस इज़ फॉर
लाइक अगर आप एक करंट इस तरह से होता है ना, टेक्स्ट कलर, करंट नहीं कलर, oh my god, I need to show you the CSS thing. Like for example, you can say the color is current color. ये प्रीडिफाइंड एक वेरिएबल होता है ब्राउज़र के अंदर, विच मीन्स कि जो भी इसके पेरेंट का टेक्स्ट कलर है वही इसका भी होगा. सो इफ़ यू से दैट, तो div का जो भी टेक्स्ट कलर होगा p ऑलवेज वही लेगा, विच इज़ ऑलरेडी क्या उसे कहते हैं, लाइक इनहेरिटेड, सो वी डोंट हैव टू से दैट. बट एस वी जीज़ के अंदर हम मोस्टली इस चीज़ को यूज़ करते हैं. तो एस वी जी का जो फिल होता है, वी कैन सेट दैट टू करंट कलर, और जो जिस भी जगह पे वो होगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र उसको सेट कर देगा. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. वी कैन से कि करंट, तो इसका वो जो ऐसे घुमाने वाला ऐसे होगा एक टूकलाटा, वो उसका जो कलर है वी कैन से करंट. तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ करेंगे, इट्स कैन पिक अप दैट. What we gonna do, I think by default it's primary, which is blue, and आप जो भी इसको सेट कर सकते हैं. So maybe we can still say that. और label by default it is loading, but आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं like that, and I think that's it. So let's try again, and boom, see how gorgeous that is looking right now. और इस एक इस तरह का भी होता है, और मॉडर्न थोड़ा सा अगर आपने इसको थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक देनी है, तो यू कैन यूज़ दी स्केलेटन्स. स्केलेटन जो हैं वो भी इसके अंदर से हमें मिल जाते हैं. वी कैन import the skeleton component from hero UI/react, और इसके अंदर हमें वो जो उसके ऊपर से ऐसे वो जूम होती है, उसके ऊपर वो स्केलेटन के ऊपर वो वाली एनिमेशन ऑलरेडी मिल जाएगी. वी जस्ट नीड टू से कि इसकी इतनी विड्थ होनी चाहिए और इतनी हाइट होनी चाहिए, एंड द अदर थिंग इज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. सो इस स्पिनर की बजाय, एंड ऑल्सो वी डोंट नीड दिस कंटेंट इन प्लेस सेंटर, बिकॉज वी कैन शो दैट over there or somewhere, I don't know. So let's quickly I don't know, it's gonna maybe still keep grid and a gap of 2, and then a skeleton, or we can self close that. और इसकी जो width है, let's make it 20, I don't know, it's और इसका वैसे मतलब होगा कि this is it is supposed to be a like avatar, और आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. सो मे बी डू दैट, एंड div, और इसके अंदर से ये, एंड देन वी कैन मेक अनदर div, और इसके अंदर एक और स्केलेटन होगा which is probably gonna have another one. और इसके अंदर जो इसकी हाइट है, we can set it to 5, width can be I don't know 28, and this can be 36 भी होता है, या 36 होता है. Nice. And then we can say 3, and this is not going to be full, maybe XL, and iski jo I hope we wouldn't have to, or iske andar jo hai, this one needs to be gap of maybe 2, and item center nahi, or maybe yes, center. So this should look like a user thing like this one, और ये वैसे उसने उसको उधर रख दिया, विच इज़ नॉट वेरी नाइस, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस गाय वी डोंट नीड दैट. तो देयर इट इज़, ऑलरेडी लुकिंग लाइक अ फेसबुक और समथिंग. एंड इसके ऊपर फॉर नाउ just to show you, let's actually wait a lot, because why not? So there is your thing. Like this is not a UI tutorial, so we're not gonna like complete the whole thing, but this is the idea कि आप इस तरह से बना सकते हैं skeletons and whatever you want. और इसका भी ये होगा कि like जिस भी लोकेशन पे आप इसको रखेंगे, उसके अंदर उसके सेम लेवल पे जितने भी पेजेस होंगे, या फिर उसके जितने भी बच्चे होंगे, वो सारे के सारे जब भी, और सर्वर साइड होने चाहिए. दिस डज नॉट वर्क विद द क्लाइंट साइड, बिकॉज क्लाइंट साइड्स आर नॉट ब्लॉकिंग, बिकॉज
दिस हैज़ टू बी एसिंक, क्योंकि एसिंक के अंदर ही आप अवेट कर सकते हैं समथिंग, और जब तक लाइक इस जगह तक नहीं पहुंचेगा, और एनी थिंग लाइक एनी रिटर्न स्टेटमेंट जब तक नहीं पहुंचेगा, तो तब तक हमें पता है कि दिस इज़ अ वेटिंग। तो तब तक जो है नेक्स्ट ईयर उसे पता है कि आप ये वाली फ़ाइल रेंडर कर सकते हैं। बट क्लाइंट इज़ जस्ट राइट अवे इट डज़ वट एवर इट डज़। तो उसके अंदर जो भी आपने डाटा फैचिंग करनी होती है, इट हैज़ टू बी इन अ यूज़ इफेक्ट और मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी, और रिएक्ट 19 के अंदर आप वैसे डायरेक्ट यूज़ जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बट एनी वे दैट्स वाई इट हैज़ टू बी एक सर्वर कंपोनेंट, और सर्वर कंपोनेंट के अंदर ही ये वर्क करेगा। सो और क्लाइंट साइड पे आप ऑफ कोर्स सस्पेंस जो है उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट यूज़ रेगुलर लोडिंग स्टेट, रिएक्ट स्टेट। सो इसके अंदर अब नेक्स्ट जो है वो अगर लाइक आपको थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँ, सो दैट कैन बी, और आई गेस इसको हम यहाँ पे नहीं, जब जब इसको जैसे जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे नेक्स्ट इन दी थिंग, जब मतलब इसका हम कुछ करेंगे लाइक एक्चुअल यूआई डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, देन वी विल डू सम अदर स्टफ, बट दिस इज़ द बेसिक ऑफ लोडिंग फाइल्स। और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है व्हाट इट ऑल मीन्स। और ये जो यहाँ पे डायनामिक है, जस्ट इग्नोर द थिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज इसके बारे में हम शायद बात करेंगे, वैसे शायद नहीं, शायद इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, दैट्स हाउ आई शुड से। तो बट अभी नहीं, अभी के लिए आप इसको बस ऐसे समझ लें कि मे बी ये वैसे इसने इसके बगैर भी काम चल जाता, बिकॉज वी आर इन डेव मोड, बट द न्यू नेक्स्ट यस इज़ रियली समटाइम्स अनोइंग, स्पेशली जब आप इस तरह का काम करना चाह रहे हो विच इज़ एजुकेटिंग समवन, तो वो उसके अंदर अपनी जो वाहियात है उसको शुरू कर देते हैं, एंड वी कैन डू एनी थिंग। But I think it wouldn't block us mostly, especially in the dev mode. तो ये इस तरह से आप लोडिंग स्टेट्स जो हैं उनको बनाते हैं, एंड दिस डज नॉट हैव टू बी क्लाइंट बाय द वे, दैट वाज ऑप्शनल, एंड आई थिंक दिस स्केलेटन इज़ वन ऑफ दोज कि जिसके अंदर जिसको आप लाइक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, but I think it is like if you go, yeah, you cannot. So my apology, you know what I mean. So maybe not, but cards होते हैं, I promise, जो इसके अंदर जो cards हैं you can use on as server side for sure, and but yeah, ये इस तरह से आप कहते हैं, and yes, still if you, I hope not, वैसे इसके अंदर कुछ इतना conceptual था नहीं, but still अगर आपको कोई confusion हो or any question, you can put them in the comments, and we will, I hope we will not ignore them, and I probably shouldn't even say that, but I think अब वैसे मैंने कह भी दिया। ओके, वीडियो ख़त्म।